द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का चौथा अध्याय कौशल प्रांतीय स्त्रियों का व्रज में गोपी रहकर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब कौशल प्रदेश की गोपिकाओं का वर्णन सुनो। यह श्री कृष्ण चरितामृत समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुण्यजनक है। कौशल प्रांत की स्त्रियां श्री राम के वर से व्रज में 9 उपनंदों के घरों में उत्पन्न हुईं और व्रज के गोपजनों के साथ उनका विवाह हो गया। वे सब की सब रत्नमय आभूषणों से विभूषित थीं। उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के समान थी। वे नूतन यौवन से संपन्न थीं। उनकी चाल हंस के समान थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे। वे पद्मिनी जाति की नारियां थीं। उन्होंने कमनीय महात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया। व्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर पीताम्बर छीनकर और आंचल खींचकर उनके साथ सदा हास परिहास किया करते थे। वे गोप बालाएं जब दही बेचने के लिए निकलती तो दही लो यह कहना भूलकर कृष्ण लो कहने लगती थीं। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में घूमा करती थीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र मंडल, संपूर्ण दिशा, वृक्ष तथा जन समुदायों में भी उन्हें केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। प्रेम के समस्त लक्षण उनमें प्रकट थे। श्री कृष्ण ने उनके मन हर लिए थे। वे सारी व्रजांगनाएं 8 सात्विक भावों से संपन्न थीं। प्रेम ने उन सबको परमहंसों ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की अवस्था को पहुंचा दिया था। नरेश्वर, वे कांतिमती गोपांगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही मग्न हो व्रज की गलियों में विचरा करती थीं। उनमें जड़ चेतन का भान नहीं रह गया था। वे जड़ उन्मत्त और पिशाचों की भांति कभी मौन रहती और कभी बहुत बोलने लगतीं। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थीं। इस प्रकार कृतार्थ होकर जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थीं, वे गोपांगनाएं बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखारविंद को चूम लेती थीं। राजन, उनके तप का मैं क्या वर्णन करूं, जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय तथा इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण पर ब्रह्म वासुदेव में अविचल प्रेम करती थीं। जो रास क्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाहें रखकर प्रेम से विगलित चित्त हो श्री कृष्ण को पूर्णतया अपने वश में कर चुकी थीं, उनकी तपस्या का अपने सहस्त्र मुखों से वर्णन करने में नागराज शेष भी समर्थ नहीं है। विदेहराज, न्याय विशेषिक आदि दर्शनों के तत्वज्ञों में श्रेष्ठतम महात्मा योग, सांख्य और शुभ कर्म द्वारा जिस पद को प्राप्त करते हैं, वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियां ही प्रमाण हैं। उन्होंने कभी सांख्य और योग का अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेम से ही वे भगवत स्वरूपता को प्राप्त हो गईं। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।